हम लोग आज मेरे साथ बैठे हैं यहाँ पे कुछ विद्यार्थी भी, और वो उनका सवाल है आज सर्वर के बारे में। सर्वर क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं और ये फेल होने का क्या कारण होता है। तो उन्हीं में से पहला सवाल जो है सर्वर क्या है, तो वो जानना चाहते हैं कि सर ये सर्वर क्या होता है। तो सबसे पहले सर्वर की एक जो टेक्निकल शब्द है सर्वर, उसको जान लेते हैं कि यह एक रियल में टेक्निकल शब्द होता है सर्वर, जो सेवा प्रदान करना या सेवा जो भी सेवा प्रदान करे, या वो कोई भी डॉक्टर हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, जो अपने क्लाइंट को सेवा देते हैं और वो उस दिन अगर ना आए तो हम कह सकते हैं कि आज हमको हमारे जो टीचर हैं उनसे विद्यार्थियों को स्टडी नहीं हो पाई, तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो सेवा थी पढ़ाई से संबंधित वो हमको नहीं मिल पाई है, तो ये सर्वर है। तो सिंपल सी एक डेफिनेशन है कि जो हमको बड़ी क्वांटिटी यानी बड़ी मात्रा में सेवा प्रदान करता है वो सर्वर है। वो चाहे कोई शख्स हो सकता है या हमारा जिसको हम सर्वर बनाएं, और या फिर हम कह सकते हैं कि जो मशीन है या जो शख्स किसी के अधीन हो, यानी अगर वो सर्वर काम करेगा तो ही उससे जुड़े हुए कंप्यूटर काम करेंगे। अगर उस पर कोई काम हो रहा है या वो व्यस्त है या वो पावर शट डाउन हो गया है तो सारे कंप्यूटर प्रतिक्रिया करना बंद कर देंगे। तो यही सर्वर है, यानी कि जहाँ से उन सभी क्लाइंट्स को सेवा और उसकी सर्विस मिल रही है वो सर्वर है। तो आशा करते हैं कि आप लोग ये सर्वर शब्द को, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे फिगर के माध्यम से हमने समझाने की कोशिश की है कि ये एक सर्वर है ये, और उससे जुड़े हुए इंटरनेट के भाई माध्यम से इतने सारे क्लाइंट सर्वर, यानी कि ये डिवाइस विभिन्न जगह पे कंप्यूटर, और यहाँ पे अगर सर्वर में कोई प्रॉब्लम आती है तो ये सारे कंप्यूटर हैं प्रतिक्रिया करना कर देंगे बंद। इसके बाद में अगर हम बात करें सर्वर के बारे में, तो सर्वर जो क्या है और वो कितने प्रकार का होता है, तो आगे की हमारी जो स्लाइड है वहाँ पे हम सर्वर के प्रकार के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम कुछ अपने विद्यार्थियों के कुछ सवालों को है वो ले लेते हैं, जो जिससे हम क्लियर कर पाएँ उनके डाउट्स को। सर बैंक का सर्वर कहाँ होता है? जैसा कि हमारे एक विद्यार्थी का सवाल है बैंक का सर्वर कहाँ पे होता है, तो सर्वर जहाँ पे उनके हेड ऑफिस होते हैं या जहाँ पे वो स्पेस अपना बनाना चाहें, जैसे ये सर्वर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बॉक्स के माध्यम से ये सर्वर बना हुआ है, यानी कि जो जितनी उनकी ब्रांचें हैं विभिन्न शहरों में, और उन सब का स्टोर एक जगह किया जाता है। और वो सर्वर आपने देखा होगा कि कभी बैंक में आग लग जाए या कुछ भी हो जाए तो वहाँ पे डाटा लॉस नहीं होता, क्योंकि वो उनके मेन सर्वर में स्टोर होता है। और वहाँ पे भी एक सर्वर नहीं बना होता है, वहाँ पे मेन सर्वर और सब सर्वर बनाए जाते हैं। अगर वहाँ पे मेन सर्वर में दिक्कत आएगी तो सब सर्वर में उनका डाटा स्टोर होगा। ठीक है, तो ये बैंक के जो सर्वर होते बड़ी स्टोरेज, बड़ी मात्रा में स्टोर करने का, यानी भंडारण क्षमता, और उस सभी कंप्यूटरों को अपनी एप्लीकेशंस और उनसे जुड़े हुए जो भी डाटा है क्लाइंट से संबंधित, वो सब एक सर्वर से ही आते हैं। अगला सवाल, सर्वर किन कारणों से फेल होता है सर? अगर बात करें सर्वर फेल होने की, तो हम देख सकते हैं कि सर्वर फेल होने का जो कारण है वो ओवरलोड होता है। और इससे पहले हम बताना चाहेंगे कि सर्वर कितने प्रकार के होते हैं, इसके बाद हम आपकी ओवरलोड और सर्वर फेल होने के कारण भी बताएंगे। तो सर्वर कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे देखेंगे वेब सर्वर है, जो आपके इंटरनेट की जितने भी वेब पेज हैं या जो साइट चल रही हैं उनका कंट्रोल करता है एक जगह पे। तो ये वेब सर्वर आपके होते हैं। आप देख रहे हैं कि जहाँ पे यहाँ पे सर्वर का एक मैंने पूरा बैकग्राउंड पे लगाया हुआ है। तो ये यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे विभिन्न वेबसाइटों के अपने अपने सर्वर होते हैं जो जिनका डाटा अपने जगह पे स्टोर करते हैं। इसके बाद में एप्लीकेशन सर्वर है। एप्लीकेशन विभिन्न टाइप के एप्लीकेशन आप लोग सभी इस्तेमाल करते हैं, अपनी फ़ोटो अपलोड करते हैं, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है। तो इन सब का जो डाटा फाइल्स हैं स्टोर करने का एक अलग स्पेस सर्वर बनाया जाता है।
और इसके बाद में अगर आप बात करेंगे प्रॉक्सी सर्वर का, तो ये एक सर्वर पे काम करता है और इसमें सब सर्वर वही होता है जो भेजी गई रिक्वेस्ट को फिल्टर करता है, क्या ये उस सर्वर के लिए वैध रिक्वेस्ट भेजी गई है, उसको जांच के और उस सर्वर तक पहुंचाता है। अगर इसके बाद में फाइल सर्वर है जो आपकी फ़ाइलों को मेंटेन करता है, जैसे गूगल ड्राइव है, डिजी लॉकर है। और इसके बाद में आपका डाटाबेस सर्वर है, यानी कि सभी को कहीं ना कहीं आपके डाटाबेस को मेंटेन करने का ही काम करते हैं सारे सर्वर। तो ये डाटाबेस सर्वर का भी वही कार्य है। इसके बाद में मेल सर्वर है जो आपके द्वारा भेजे गए मेल, सेंड आइटम, ड्राफ्ट और इन सब को स्टोर करता है। आप किसी भी कंप्यूटर पे लॉगिन करेंगे तो आपको भेजी हुई मेल्स और आपके पास आए हुए इनबॉक्स मेल, ड्राफ्ट मेल, इन सब की सूचनाएं आपको प्रदान करता है। इसके बाद में फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। जब आप किसी भी क्लाइंट को फ़ाइल भेजते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको व्यवस्थित करने और उसको मैनेज करना और किस सर्वर पे फ़ाइल है वहाँ से लेके आना, ये सारा कार्य एफटीपी यानी फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सर्वर का काम होता है। जैसा कि यहाँ पे एक फिगर के माध्यम से आप देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे जब आप कोई सर्वर, यहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं और इन सब से जो फाइलें एकत्रित होती हैं वो जाती हैं एक सर्वर में और वहाँ सेव होती हैं और अगले दिन आप जब भी अगले दिन या जब भी आप चाहें वो फाइल वहाँ से निकाल सकते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे कि सर्वर फेल होने का जो अगला सवाल था कि सर्वर फेल कैसे होते हैं, तो सिंपल सी कारण होते हैं कि सर्वर फेल होने के। तो सर्वर पे कभी कभी टेक्निकल कुछ समस्याएं होती हैं, कुछ टेक्निकल सुधार होते हैं और ओवरलोड हो जाता है कभी कभी। जैसे अभी आपने देखा होगा कि कोरोना का महामारी चल रहा था और सारे लोग घर पे काम कर रहे थे और जो भी काम कर रहे थे सब बंद थे, तो सारे लोग मोबाइल पे या विभिन्न जो वेबसाइट्स हैं उन पे एक साथ आ गए थे, वीडियो स्ट्रीमिंग कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं यूट्यूब पे ज़्यादा लोड था, फेसबुक पे भी ज़्यादा लोड था, तो ओवरलोड की वजह से भी सर्वर फेल होता है और सर्वर पे विभिन्न सुधार होते रहते हैं बीच बीच में, तो उनकी वजह से भी सर्वर फेल होता है। और इसके बाद अगर कोई और सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं सर्वर्स के संबंधित। ये यूट्यूब का स्टोरेज कहाँ पे स्टोर होता है? देखिए, सभी सर्वरों का जो सभी वेबसाइट है और सभी जितनी भी वेबसाइट हैं सभी के एक सर्वर बनाए जाते हैं, है ना। जैसे कि आप उनके अपने अपने जगह पे सर्वर होते हैं और वहाँ पे डाटा स्टोर होता है। तो यहाँ पे कहाँ बनाए जाते हैं ये सवाल तो नहीं, लेकिन उनका जहाँ पे भी उनका स्पेस होता है, बड़ी सी एक डाटाबेस बनाने के लिए एक बड़ी मशीन तैयार होती है जहाँ पे डिफरेंट टाइप की हार्ड डिस्क लगाई जाती हैं, वहाँ पे उनका स्टोर होता है डाटा। सर इसमें किस तरह की स्टोरेज डिवाइस लगाई जाती है? देखिए, अगर इसमें बात करें इसमें जो स्टोरेज डिवाइस है तो इसमें सॉलिटरी हार्ड डिस्क एक होती है जिसमें डाटा आपका कम मात्रा में स्टोर होता है। दूसरा, अगर हार्ड डिस्क की बात करें तो रेड कॉन्फ़िगरेशन वाली हार्ड डिस्क लगाई जाती हैं जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में डाटा को हम स्टोर रख सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग सर्वर फेल होने का कारण और सर्वर के प्रकार और ये सब जान पाएंगे होंगे। कोई सवाल? कि अपने फ़ोन को सर्वर बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए, नॉन डेडिकेट और डेडिकेट सर्वर क्या होता है, ये देखिए, नॉन डेडिकेट सर्वर ये होता है कि जैसे आप अपने लैपटॉप को कुछ देर के लिए सर्वर के तौर पे इस्तेमाल करके और विभिन्न लैपटॉप को परमिशन दे दें कि लैपटॉप से चलाने के लैन केबल से जोड़ दें, या अपने लैपटॉप से वाईफाई से कभी कभी आप इंटरनेट शेयर कर देते हैं डाटा, तो वो एक नॉन डेडिकेट सर्वर है। यानी कि अभी आपने दिया, कुछ 1 घंटे बाद आप उसको बंद कर लेंगे। डेडिकेटेड सर्वर वो होता है जो परमानेंट 24 घंटे किसी एक संस्था के लिए, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी विभिन्न बैंक के लिए परमानेंट 24 घंटे और परमानेंटली काम करता है। यानी पूर्ण समर्पण होता है जिस सर्वर का, उसको डेडिकेटेड सर्वर, नॉन डेडिकेटेड जो कुछ क्षणों के लिए या कुछ घंटों के लिए हम देते हैं, वो होता है।
ठीक है, तो यही सर्वर में है। बाकी आपको सर्वर टाइप्स के कुछ जो जानकारी है अगले वीडियो में हम आपको देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक